जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए जो आपके आने वाली आगामी भर्तियां हैं, जैसे पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, लेखपाल, वीडियो, वीपीडीओ इत्यादि जितनी भी भर्तियां हैं उत्तराखंड के ग्रुप सी की, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने आपको करा चुका हूँ, चंद वंश तक आपको एमसीक्यू में करवा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे गढ़वाल का परमार वंश है। गढ़वाल का परमार वंश को हम कवर करेंगे। जितने भी इसके एमसीक्यू बनते हैं, टॉप 50 एमसीक्यू हम यहाँ से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गढ़वाल का परमार वंश। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अजय पाल ने 52 गढ़ जीते। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये गढ़ होगा। 52 गढ़ जीते, उनमें से सबसे पहला गढ़ कौन सा था? अजय पाल ने बधाड़गढ़ भी जीता था, नागपुर गढ़ भी जीता, देवलगढ़ जीता और उप्पूगढ़ भी जीता। ये चार के चार गढ़ किसने जीते? अजय पाल ने जीते थे। ठीक है, लेकिन इसने सबसे पहले जीता था नागपुरगढ़। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि सबसे पहले कौन सा जीता है, तो नागपुरगढ़ जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अजय पाल ने 52 गढ़ जीते, उनमें से अंतिम गढ़ कौन सा था? तो ये भी याद रखना होगा। पहला गढ़ आपको पता दिया है, नागपुरगढ़ था, और अंतिम गढ़ कौन है? लोधनगढ़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन निम्नलिखित में से कौन कौन से गढ़ चमोली में स्थित है? सभी को क्रम से लगाइए। ठीक है, चमोली वाले जितने भी गढ़ हैं उन सबको हम क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो चमोली के अंतर्गत कौन कौन से गढ़ पड़ते हैं? तो चमोली के अंदर पड़ते हैं मनीला गढ़ पड़ता है एक, दसौली गढ़ पड़ता है, कंडारा गढ़ पड़ता है और नागपुर गढ़ पड़ता है। ये चार के चार गढ़ कहाँ पड़ते हैं? चमोली के अंतर्गत पड़ते हैं। ठीक है, देवलगढ़ नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नयालगढ़ ये भी नहीं पड़ता, यहाँ तारागढ़ नहीं पड़ता है, तो इसलिए बाकी का ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किसने सैम मुखेम में 7 मंदिरों का निर्माण कराया था? ठीक है, किसने कराया था सैम मुखेम में 7 मंदिरों का निर्माण? क्या रंगू रमोला ने किया था, भगवान सिंह ने किया था, या गोविंद सिंह ने किया था, सुल्तान सिंह ने किया था? ठीक है, तो इसमें जो 7 मंदिरों का निर्माण कराया था वो कराया था आपके रंगू रमोला जी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अभी आपसे पूछा था कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो अपर पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? वो किया था आपके प्रताप शाह ने। वो आप क्वेश्चन भी यहाँ पर आएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। पवार वंश का प्राचीनतम अभिलेख 1455 ईस्वी में किसके शासनकाल में मिला था? अब 1455 में किसके शासनकाल होगा? क्या फतेह शाह, जगत चंद, अजय पाल और जगत पाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जगत पाल। ठीक है, जगत पाल पाल वंश का शासक है, जबकि जगत चंद चंद वंश का शासक है। ठीक है, इसको पाल वंश भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल वर्णन पुस्तक के लेखक कौन थे? गढ़वाल वर्णन पुस्तक के जो लेखक थे, क्या वो बालकृष्ण शांति भट्ट, या कवि भरत, या हरिकृष्ण रतूड़ी, या मौलाराम? तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने लिखी थी गढ़वाल वर्णन पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। गढ़वाल जाति पुस्तक गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके बाल कृष्ण शांति भट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, गढ़वाल एनिशियंट एंड मॉडर्न नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी आपके पातीराम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8वें का ए हो जाएगा, पातीराम ने ये बुक लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। डिग्लोरी दैट वॉज गुजर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिकलाल मुंशी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको देखने के लिए बहुत जरूरी है। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन तो आपका आने के चांसेस है, क्योंकि ये फैक्ट को एक कथन बना के वो दे सकता है, तो कथन में आप इस फैक्ट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। किस इतिहासकार ने अजयपाल को परमार वंश का संस्थापक माना था? किसने माना था? मौलाराम, बीडी पांडे। मौलाराम 2 बार हो गया, तो इसको वो कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी 10वें का आंसर देखते हैं। तो 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलाराम। ठीक है, इसका आंसर क्या है? मौलाराम। यहाँ पे कोई और ऑप्शन कर देना। क्वेश्चन नंबर 11वां। सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार तथा, ये तथा होगा, क्या नहीं होगा? ठीक है, तथा कालिका देवी मठ का निर्माण किसने कराया था? तो ये किसने कराया आपको याद होना चाहिए, ये कराया था आपके अजय पाल ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं।
देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर यह क्वेश्चन नंबर 12वां। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख मिला है, यह किस राजा का है? तो आपको पता होना चाहिए किसका है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी सहजपाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। राजदूत भेजने की प्रथा किस परमार शासन के समय से चली आ रही थी? तो राजदूत भेजने की जो प्रथा थी वो आपकी चली आ रही थी ऑप्शन नंबर बी बलभद्र शाह से। ठीक है, बलभद्र शाह ने ही क्या किया था, ये क्या राजदूत भेजने की प्रथा को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां। किस कवि ने बलभद्र शाह की तुलना भीम से की थी? कवि रत्न, कवि भरत, कवि देवराज। ठीक है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवि देवराज ने। देवराज ने क्या किया था, तो बलभद्र शाह की तुलना किससे की थी? भीम से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मान शाह के समय कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मान शाह के समय केवल 4 अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14वां। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचनाकार कवि शंकर देव किस राजा के शासनकाल में इसकी रचना हुई थी? तो इसकी जो रचना हुई थी वो हुई थी आपके ऑप्शन नंबर सी महिपत शाह के शासनकाल में। ठीक है, वास्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसके काल में हुई थी? महिपत शाह के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। चीन के तुमुल युद्ध में कौन शहीद हुआ था? माधो सिंह भंडारी, बनवारी दास, लोधी रिखोला या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा माधो सिंह भंडारी। जब चीन के तुमुल युद्ध हुआ था, ये पवार और चीन के बीच हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, जो माधो सिंह भंडारी था ये क्या हो गया था, शहीद हो गया था। ठीक है, तो आपने एक कहानी भी सुनी होगी मलेथा की कूल करके, वो भी किसने खोजी थी? माधो सिंह भंडारी ने। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने मलेथा की कूल करके, वो किसने किया था? माधो सिंह भंडारी। ठीक है, बनवारी दास, रोदिर लिखवारा, ये सभी सब किस कहते हैं? सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। किस परमार शासक ने राजगढ़ी नामक स्थान का दूसरी राजधानी बनाई और वहां राज्य दिलीप शाह को बनाया था? महिपत शाह, मान शाह, श्याम शाह या फिर पृथ्वीपति शाह? तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह ने ही दिलीप शाह को राजा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। हाटकोटी की संधि किसके मध्य हुई थी? किस किस के मध्य हुई थी? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप याद करना। ठीक है इसको। तो हाटकोटी की जो संधि हुई थी आपके, वो हुई थी आपके ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीपति शाह व मंधाता प्रकाश के बीच में क्या हुई थी? हाटकोटी की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी? ठीक है, ये संरक्षिका एक एक करके मैं बताते जा रहा हूँ, अभी भी आते रहेंगे, एक एक करके आपको सबको याद करना होगा। ठीक है, राजमाता गुलेरिया, राजमाता कटौची, राजमाता खनेती और राजमाता जिया रानी। अभी नहीं बताता हूँ, देखियो अभी और इसके बेस पर क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, तो वहीं पर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी राजमाता कटौची। राजमाता कटौची किसकी थी? फतेहपति शाह की संरक्षिका थी। ठीक है, संरक्षिका का मतलब क्या होता है? जब इनकी एज क्या होती है, बहुत छोटी होती है, तो यानी कि जब बहुत छोटे ये एज के होते हैं, तब इनके शासन कौन करता है? इनकी माता करती है। वो माता कौन थी? वो इनकी उसी माता को हम क्या बोलते हैं? संरक्षिका कहते हैं। तो यानी कि माता के संरक्षण में शासन चलाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? संरक्षिका कहते हैं। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, देखते हैं। किस राजा की मृत्यु दीपावली में हुई थी? तो दीपावली की मृत्यु किसकी हुई थी? उपेंद्र शाह की हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। फतेह प्रकाश किसने लिखे थे? ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं आप, क्योंकि आप पूछ रहे हैं, अभी आयोग ने भी क्वेश्चन पूछे हैं इस तरीके के। ठीक है, तो फतेह प्रकाश किसकी है? तो फतेह प्रकाश आपकी पढ़ती है रतन कवि की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किस कवि का दूसरा नाम क्षेमराज है? भरत कवि, शिव कवि, रतन कवि या इनमें से कोई नहीं? तो ये रतन कवि का ही दूसरा नाम क्या है? क्षेमराज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरे बात कर रहे हैं हम प्रदीप शाह के संरक्षिका। कटौची को हम बात कर चुके हैं, तो कटौची यहाँ पे होगी नहीं, और इन तीनों में से एक होगी। ठीक है, तो प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कनक देवी। तो दो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, खनेती और गुलेरिया आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25वां।
किस परमार शासक का दरबारी कवि मेधाकर शर्मा था? ये तो आपको याद होगा ही। तो ये किसका था? प्रदीप शाह का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध कब हुआ था? ललित शाह और किसके बीच हुआ था? सिखों के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये युद्ध आपके किसके बीच हुआ था? ललित शाह और सिरमौर के बीच हुआ था। और इसका जो करेक्ट आंसर है कब हुआ था? 1779 एडी में। ठीक है, यहाँ पर बीसी लिखा, बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब आफ्टर, ये होता है एडी, इसका करेक्ट आंसर होगा, ईसवी मतलब। ठीक है, और बीसी का मतलब ईशा पूर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किस परमार राजा की मृत्यु मलेरिया से हुई थी? तो किस परमार राजा की हुई थी मलेरिया से? तो ये हुई थी ललित शाह की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। रामी व धरणी खंडूरी भाई किस राजा के मंत्री थे? तो ये आपके ललित शाह, प्रदीप शाह, प्रद्युम्न शाह या फतेह शाह, फतेहपति शाह भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रद्युम्न शाह के। ठीक है, दोनों भाई किसके मंत्री थे? प्रद्युम्न शाह के। प्रद्युम्न शाह कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन करने वाला एकमात्र राजा कौन था? प्रद्युम्न शाह। ठीक है, ये कुमाऊं के गद्दी पर भी बैठता है और गढ़वाल की गद्दी पर भी बैठता है। ये 29 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर है 29 है। ठीक है, गढ़वाल का विलासी राज्य किसे कहा जाता है? विलासी राजा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका, ये कहा जाता है पराक्रम शाह को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दो बार लिख गया था, वो 29वां था, ये 30वां है। ठीक है, इक्यावनी बावनी क्या है? तो इक्यावनी बावनी क्या है? एक भयंकर अकाल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां, 31। वैली ऑफ दून के लेखक कौन थे? वैली ऑफ दून के लेखक कौन थे? ए आर गिल या जेम्स प्रिंसेड या बोथ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर गिल। ठीक है, ए आर गिल कहते हैं वैली ऑफ दून के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी किसके समय आया था? भवानी शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या सुदर्शन शाह? जो मूरक्राफ्ट आया था वो किसके शासनकाल में आया था? वो आया था आपके सुदर्शन शाह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1823 में, 1821 में, 1820 में या 1824 में? जो टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो कब हुआ था? 1823 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, सुदर्शन शाह ने ग्रामों की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस पद को नियुक्त किया था? तो ग्रामों की व्यवस्था के लिए क्या उसने कम्यून किया था या सयाना या इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कम्यून भी उसने आयुक्त किया था और सयाना भी आयुक्त किया था। ठीक है, जो कम्यून था वो कर अधिकारी होता था, मतलब कर हर का देखता था, राजस्व व्यवस्था को देखता था। और जो सयाना होता था गांव का एक हिसाब से मुखिया हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। ठीक है, 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देवप्रयाग में 1862 ईस्वी को एक संस्कृत पाठशाला किसने बनाया था? ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भवानी शाह। भवानी शाह ने क्या बनाया था? संस्कृत पाठशाला बनाया था। अगर अंग्रेजी सबसे पहले पढ़ाने किसने स्टार्ट किया? तो प्रताप शाह उसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने की थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टिहरी में सबसे पहले जो पुलिस विभाग की स्थापना की थी वो की थी प्रताप शाह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कह रहा है, दांडक आंदोलन 1822 है ईस्वी में किसके समय में हुआ था? तो 1822 में किसका शासन चल रहा था? उस समय प्रताप शाह का शासन चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अब आपसे पूछ रहा है कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुलेरिया। कौन हो जाएगा? गुलेरिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राम बहादुर पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था? लक्ष्मू कठैत, माधव सिंह भंडारी, नीलू कठैत या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन था? लक्ष्मू कठैत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसने राम बहादुर की पदवी इसको धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, अंग्रेजों द्वारा नाइट कमांडर की उपाधि किसे दी गई थी? नरेंद्र शाह को, भवानी शाह को, कीर्ति शाह को या मानवेंद्र शाह को?
तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कीर्ति शाह को दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक की स्थापना की थी, जिसका नाम बैंक ऑफ गढ़वाल था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये आपसे क्वेश्चन है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है कीर्ति शाह ने ही किया था। ठीक है, कृषि से कृषि याद रखना, कृषि से कीर्ति सिंह, कीर्ति शाह याद रखना। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। टिहरी घंटा घर का निर्माण कीर्ति शाह के द्वारा कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1897 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी? ठीक है, तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका राजमाता गुलेरिया, राजमाता कटौची, राजमाता खनेती या फिर राजमाता नेपोलिया। तो 9 से नरेंद्र शाह और 9 से क्या होता है? नेपोलिया होता है। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। राज्य में भूमि व्यवस्था की डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किसने किया था? कीर्ति शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र शाह। डोरी पैमाइश प्रथा का प्रयोग किसने किया था? नरेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह ने कब की थी? तो पुस्तकालय बनाया तो नरेंद्र शाह ने था, लेकिन कब बनाया था? 1920, 23, 26 या 28? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। टिहरी में प्रथम बार जनगणना नरेंद्र शाह ने कब करवाई थी? तो जनगणना भी किसने करवाई थी? नरेंद्र शाह ने कराई थी। ठीक है, और ये कब कराई थी? 1921 में। ये सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 1938 में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या भवानी शाह? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका 28 अप्रैल 1947। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49। विलयीकरण, जब टिहरी का विलय भारत में हुआ था, तो उस समय टिहरी विलयीकरण पत्र में सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए थे? तब उस समय जो पहले हस्ताक्षर किए थे वो किए थे आपको परिपूर्ण नंद पैन्युली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कमलेंद्रमती शाह प्रथम टिहरी सांसद चुनी गई, इन्हें समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण कब मिला? तो इनको पद्म विभूषण कब मिला था? इनको ऑप्शन नंबर डी 1958 में इनको पद्म विभूषण से विभाषित किया गया था। ठीक है, तो ये रहे टॉप 50 क्वेश्चन पवार वंश से। आप लोगों ने देखा होगा ये टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें ले रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से पेपर में आने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो आप लोग इस क्लास को देखिएगा, डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आप हिस्ट्री आप डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हिस्ट्री का लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि अपर पीसीएस में देखा तो वहां पर हिस्ट्री ठीक ठाक पूछी गई थी। अब हम बात करेंगे गोरखा शासन की, उसके बाद हम ब्रिटिश काल को पढ़ेंगे, ब्रिटिश काल के बाद जो आंदोलन हुए थे उनको कवर करेंगे, और उसके बाद हम आएंगे भूगोल में, यानी कि जो आपका होता है क्या कहते हैं उत्तराखंड का भूगोल आता है। भूगोल में हम संस्कृति तत्व देखेंगे, उसमें हम आपको भूगोल में पर्वत मंदिर वंदिर मैंने वैसे नॉर्मल तो करवा दिए हैं, अब आपको एमसीक्यू के हिसाब से करवा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय उत्तराखंड।